वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो कि जेईई मेंस 2018 के बाद पूछा जा चुका है। इस लेक्चर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे उसी का नेक्स्ट पार्ट से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये अरेंज करके नहीं लिखा हुआ, इसे अरेंज कर लेंगे पहले। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। और यहां पर क्या बनेगा हमारा x प्लस 2 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ y प्लस z इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ z। ये हमारा तो होमोजेनस बन गया ना। और होमोजेनस में हमें पता है नॉन ट्रिवियल के लिए d कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका d निकाल लेते हैं। d हमारा क्या आ रहा है, 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस लेमडा माइनस 1 और इधर माइनस 2 1 माइनस लेमडा। तो यहाँ से ऐसा करते हैं ना हम, नंबर 1 कॉलम 2 में माइनस कर देते हैं कॉलम 3। तो यहाँ पर हमारा 0 बन जाएगा, माइनस 2 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस लेमडा और यहाँ पर लेमडा माइनस 1। और नंबर 2 ऐसा करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, रो 3 प्लस रो 2। तो ऐसा करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 0। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस लेमडा। अब इसे ओपन करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस लेमडा। और अंदर में क्या आएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हमारा 0 ही आ जाएगा। ये आ गया हमारा। और तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1 माइनस लेमडा का होल क्यूब। और कुछ बन रहा है क्या, नहीं, बस इतना ही बन रहा है। तो ये हमारा आ गया। अब इसका वैल्यू हमारा कैसा होना चाहिए नॉन ट्रिवियल के लिए, 0। तो यहाँ से लेमडा का हमारा कौन कौन सा वैल्यू आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, लेमडा इक्वल टू 1। लेमडा इक्वल टू 1। तो बेसिकली इसमें करना क्या था, सबसे पहले आप इसे अरेंज करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सिस्टम हमारा कैसा होमोजेनस। और नॉन ट्रिवियल के लिए हमारा डी कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0। और डी हमारा क्या आया था, 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 और इधर माइनस 2 और इधर 2 माइनस लेमडा और इधर माइनस 1 और इधर माइनस 2 और 1 और इधर माइनस लेमडा। और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर दिया हम थोड़ा, मतलब थोड़ा आसान कर दिए इसे। उसके लिए हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाए, कॉलम 2 में माइनस कर दिए कॉलम 3। तो ये हो गया हमारा 0 और इधर आ गया 1 माइनस लेमडा, इधर आ गया हमारा लेमडा माइनस 1। उसके बाद रो 3 में रो 2 को हम ऐड कर दिए तो ये हो गया हमारा 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस लेमडा। फिर ओपन कर देंगे तो सिंपल 1 माइनस लेमडा, अंदर में क्या बनेगा, 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लेमडा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। और डी हमारा कैसा था, जी इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 लगाएंगे तो वहाँ से आपका लेमडा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्या, 1। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है हमारा। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा बोला था, तो सेट में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, तो इसे बोल सकते हैं सिंगलटन। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कब पूछा गया, जेईई मेन 2019 जनवरी में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी क्या है हमारा, एक रियल नंबर है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगेन ये हमारा कैसा है, होमोजेनियस नेचर का है। और यहाँ पर नॉन ट्रिवियल का बात हो रहा है, मतलब डी इक्वल टू 0। तो डी हमारा क्या बनेगा, 1 सी और इधर माइनस 1 सॉरी माइनस सी माइनस 1 और इधर सी और इधर माइनस सी और इधर माइनस 1। इसका वैल्यू 0। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, इधर खोल के लिख लेंगे, इस तरह से भी हम खोल सकते हैं सारस मेथड से। तो ये हमारा बनेगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -1 और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -c³ और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, -c³। जैसे चाहे वैसे खोल सकते हैं डिटर्मिनेंट को, सेम ही रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या बनेगा, c² और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन c²।
और इन तीनों का भी मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या बनेगा सी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा क्या आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा 1 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस 2 बार है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, -1 नहीं +1। तो यहाँ से आ गया हमारा 1 माइनस 2c³ और यहाँ पर -3c² इक्वल टू 0। अरेंज करके इसे अच्छे से लिख लेंगे। तो 2c³ प्लस 3c² -1 इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा क्यूबिक है, इसका एक रूट तो हमें आसानी से दिख रहा है। क्या सी की जगह पे अगर आप 1 रखते हैं तो ये सी नहीं -1 रखते हैं तो ये -2 और इधर -1 और इधर +3 0 आ रहा है। तो सी इक्वल टू -1 इसका रूट है, तो हम बोल सकते हैं ना c+1 फैक्टर है। अब इसे हमें एक क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करना है, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया 2c³ प्लस 3² प्लस 3c² -1। ये दूसरा तरीका ये भी है कि एक रूट आपको पता चल गया, 2 रूट आप आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं इसे इस c+1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। हमें 2c³ चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं 2c² से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2c³ बनेगा हमारा, और 1 जब 2c² से मल्टीप्लाई होगा तो 2c² बनेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या 3c²। तो ऐसा करते हैं ना प्लस सी कर देते हैं, तो सी जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो 1c² यहाँ से आ जाएगा। अब एक यहाँ से यहाँ पर 1 है हमारा और यहाँ पर सी, तो एक सी आएगा जबकि हमें सी चाहिए नहीं। तो ऐसा करते हैं -1 से कर देते हैं इसे, तो इधर से माइनस सी आएगा तो बैलेंस हो जाएगा, और 1 × -1 मैच कर रहा है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2c³ प्लस 3c² -1 को हम c+1 टाइम्स 2c² प्लस c -1 में ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब ये आ गया हमारा c+1, और इसको आईटी का रूट तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2c - c -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास c+1, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 2c अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा c+1, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा c+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया c+1, और यहाँ पर c+1 अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास 2c - 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू का बात हो रहा है ना, तो एक वैल्यू तो आ जाएगा हमारा। यहाँ से क्या आ गया c+1 का होल स्क्वायर 2c - 1 इक्वल टू 0। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, तो c हमारा -1 हो या फिर 2c - 1 0 हो, मतलब c इक्वल टू हाफ हो। तो ग्रेटेस्ट बोल रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा -1 या हाफ, -1 या हाफ। तो हाफ हमारा ग्रेटेस्ट होगा। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो सोचेंगे -1 ग्रेटेस्ट है, निगेटिव है ये भी तो देखिए। तो हाफ हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा इन दोनों में से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कब पूछा गया था, जेईई मेन 2019 अप्रैल में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला, लेट द नंबर 2bc बी इन AP, 2bc बी इन एन AP। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं b इक्वल टू 2 + c/2। ठीक है, 2 + c/2। आगे बढ़ेंगे, एंड एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 से 16। ठीक है, कहाँ गया, देन सी लाइज इन द इंटरवल। तो यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, इसे हटा के ऐसे कर दीजिए, बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसका वैल्यू तो पता है, ये तो स्पेशल डिटर्मिनेंट है, इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। 1x x², 1y y², 1z z², यही तो लिखा हुआ है। x क्या है हमारा 2, y क्या है हमारा b, और z क्या है हमारा c। तो इसका वैल्यू क्या होता है x - y, y - z, z - x। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा x - y मतलब 2 - b, और y - z मतलब b - c, और z - x मतलब c - 2। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ बोल रहा है हमारा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ बोल रहा है हमारा 2 से 16 तक। तो सबसे पहले इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 2 - b का वैल्यू क्या है 2 + c/2, 2 + c/2, और 2 + c/2 - c, और यहाँ पर c - 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 - c/2, ये बन गया हमारा 2 - c/2, और यहाँ से 2 - यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा 2 - c/2, और यहाँ पर c - 2। अच्छा, इन दोनों को
को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, c माइनस 2/2, और इसे भी c माइनस 2/2। दोनों में से हम माइनस बाहर निकालिए और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या है, c माइनस 2। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया, c माइनस 2 का होल क्यूब, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और नीचे में 4। और ये क्या बोल रहा है, हमारा डिटर्मिनेंट जो है 2 से 16 है, 2 से 16 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं c माइनस 2 का क्यूब, 4 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, 8 से 64। तो c माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इधर ही लिख लेते हैं, c माइनस 2 का होल क्यूब 2 क्यूब से 4 का क्यूब तक है। तो c माइनस 2 कहाँ से कहाँ होगा हमारा, 2 से 4। तो c हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 को उस तरफ भेजेंगे तो 4 और 6, 4 और 6। तो c का वैल्यू हमारा निकल गया है। देन c लाइज इन द इंटरवल। तो 4 से 6, 4 से 6, 4 से 6 एग्जैक्टली 4 से 6 ही आ गया हमारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और किसी में लाई कर रहा है क्या 4 से 6? ना, और किसी में तो लाई नहीं कर रहा है। नहीं, और किसी में नहीं लाई कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से कुछ मिल सकता है क्या इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ और मिल सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, सम ऑफ रूट तो हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 दिख रहा है यहाँ से क्लियरली, तो ये हमें यहाँ से पता चल गया। आगे क्या बोला है, देन 4y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इन r इज इक्वल टू, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता करना है। तो अगर इसे अच्छे से देखें डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर 1 ऑपरेशन लगाएंगे कौन सा, रो 1 में ऐसा करते हैं, रो 1 में ऐड करते हैं रो 2 और रो 3। तो ऐसा करने पर यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस वाई है और साथ में अल्फ़ा और बीटा भी आ जाएगा, और ऐसा यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसा सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसा सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस इन सभी को अगर हम बाहर निकाल लें, नहीं बाहर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर ही रहने देंगे, 1 यहाँ पर ही रहने देते हैं। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1। तो जब आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये -1 + 1 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, y। यहाँ पर भी सिमिलरली सिर्फ क्या बचेगा, y, यहाँ पर भी सिर्फ y। तो एक तरीके से इसे हटाते हैं, यहाँ पर सिर्फ y ही रहेगा, यहाँ पर भी सिर्फ y ही रहेगा, और यहाँ पर भी सिर्फ y ही रहेगा। हाँ, y को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो जब y को बाहर निकालेंगे तो इन सभी के जगह पे सिर्फ 1 ही बचेगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ किया जा सकता है क्या, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बन रहा है, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बन रहा है। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, इन सभी को ऐड कर देते हैं। नंबर 2 कहाँ गया, नंबर 2 इधर लिख लेते हैं, कॉलम 2 में ऐड कर देते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3। तो ऐसा करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 3, यहाँ पर बन जाएगा 3, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस वाई, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1। तो -1 + 1 0, बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास y। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ y। अब ठीक है, अब ओपन ही कर लेते हैं यार। तो यहाँ पर हमारा बनेगा y बाहर, पहले से अंदर में क्या बनेगा 1, और अंदर में क्या बनेगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अल्फा y, और इधर -y, और इधर क्या आ जाएगा -3। अंदर में क्या आएगा हमारे पास, अल्फा इंटू वाई प्लस अल्फा, क्या बनेगा अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर, और इधर माइनस बीटा।
और यहाँ पर आ जाएगा 1, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास अल्फ़ा वाई माइनस बीटा वाई, ये आ गया हमारे पास। तो फाइनली यहाँ पर y अंदर में वाई स्क्वायर, और y के साथ हमारे पास क्या क्या है, अल्फ़ा है, इधर -1 है, और इधर से क्या आएगा हमारे पास -3 अल्फ़ा, और इधर 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 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा वाई। और कुछ आ रहा है क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट में हमारा क्या आएगा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं आएगा, सब वाई है, यहाँ से, हाँ यहाँ से आ जाएगा -3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा, ये आ रहा है हमारा। तो फाइनली हमारा आ गया y, और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -3 अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, तो माइनस बाहर अगर निकाल दे तो ये आ गया, और माइनस बीटा है ना तो प्लस बीटा हो जाएगा, और -1 है तो +1, इधर y, और इधर क्या आ रहा है हमारा -3 अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फ़ा -1, तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा -1 माइनस बीटा, अगर हम माइनस सब बाहर निकाल ले तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर हर जगह प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था हमारा -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा अगर -1 रखेंगे अंदर में जीरो ही हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ बाहर में वाई और अंदर में वाई स्क्वायर। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, वाई क्यूब। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा गया था जेईई मेन 2019 अप्रैल में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इक्वेशन कैसा है हमारा, होमोजेनस, ठीक है, एज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल बोले तो डी इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो लगाइए, क्या बनेगा आपका 2 1 2 3 के -1, और इधर -1 -2, और इधर 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2, अंदर में क्या आएगा के -2, और यहाँ पर -3, अंदर में क्या आएगा हमारे पास 1 +4, और इधर -1, अंदर में क्या आएगा हमारे पास, इधर लिख लेते हैं -1, अंदर में क्या आएगा हमारे पास -1 -2 के। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 के -4, और इधर -15 +1 +2 के, तो ये आ गया हमारा 2 + 2 के 4 के, और यहाँ पर -18, और इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए हमारा जीरो, तो यहाँ से के का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा 18/4। 18/4 मतलब 2 से कितना बार में 9 टाइम्स में, और 2, तो फाइनली के का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 9/2। के का वैल्यू 9/2, और के का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या x/y प्लस y/z प्लस z/x। ऐसा करते हैं, देखिएगा यहाँ पर इसे नंबर 1 मान लेते हैं, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3। तो आप जब आप नंबर 1 को नंबर 3 से ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 2x + 2x 4x, और 3y - y मतलब +2y, और z तो हमारा कैंसिल इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा -4x/2 मतलब -2x, ठीक है। और यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या निकल के आ गया -2x। और ऐसा करिए ना, इस y का वैल्यू को आप रख दीजिए नंबर 2 में। नंबर 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 वी गेट x, और प्लस के की जगह पे क्या रखेंगे 9/2। जब वैल्यू पता चल गया तो रखिए, और y की जगह पे क्या रखेंगे -2x -2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 2z का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2 2 कैंसिल, x -9x मतलब -8x, तो z का वैल्यू क्या आ गया -4x। सिंपल। अब हमें चाहिए क्या x/y, y का वैल्यू हमारा कितना है -2x प्लस y/z, तो y का वैल्यू क्या है हमारा -2x, और z का वैल्यू क्या है -4x प्लस z/x, z का वैल्यू है -4x
अपॉन एक्स प्लस के का वैल्यू क्या है 9/2। तो ये हमारा आ गया -½ और यहाँ से भी आ गया हमारा +½ और यहाँ से हमारा आ गया -4 और +9/2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, -½ +½ और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 9 - 8/2 मतलब हाफ। 9 - 8/2 मतलब हाफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पर हाफ है हमारा। तो नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, Δ1 दिया हुआ है, Δ2 दिया हुआ है, ठीक है, दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन फॉर ऑल थीटा, थीटा कहाँ से 0 से π/2। तो ऐसा करते हैं ना, ओपन ही कर लेते हैं, इसे डायरेक्ट ओपन ही कर लेते हैं, सरस मेथड से करेंगे ओपन। तो अगर Δ1 का बात करें तो Δ1 हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से दो ब्रैकेट बना ले। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -x³ और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा कॉस थीटा और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -sin थीटा कॉस थीटा। और इस ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉस स्क्वायर थीटा -x और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन +x और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ से देख सकते हैं ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या बना -x³ और इधर माइनस बाहर में, अंदर में अगर माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स के साथ, और ये क्या है +x, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा -x³ माइनस, और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो गया -x + x। तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, बचा क्या है हमारे पास x³। और अगर यहाँ पर Δ2 को देखें तो Δ2 भी ऑलमोस्ट सेम है, बस जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ cos 2 थीटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Δ1 जब हम निकाले तो थीटा पे तो वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, मतलब थीटा की जगह कुछ भी रखिए, आपका वैल्यू क्या आ रहा है -x³। तो यहाँ पर 2 थीटा भी रखेंगे तब भी वैल्यू हमारा क्या आएगा -x³। तो Δ2 भी हमारा यही आएगा, Δ2 भी हमारा यही आएगा, मतलब Δ1 Δ2 तो हमारा सेम ही हो गया ना, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बस थीटा की जगह पे टू थीटा रख दिया, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, 3 थीटा भी रखता तब भी वैल्यू क्या आता है -x³, क्योंकि थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हम ओपन करके देख लिए यहाँ पर। तो Δ1 Δ2 हमारा सेम है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे से तो 0 आना चाहिए ना, तो ये तो गलत ही हो गया हमारा, सेम है दोनों, ये भी गलत है, 0 आना चाहिए। और जहाँ तक सम का बात है तो Δ1 + Δ2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ Δ1, और Δ1 क्या है हमारा -x³, तो ये तो सही बोल रहा है। और ये क्या, ये भी गलत है, क्या आएगा हमारा -2 टाइम्स ऑफ x³, Δ1 + Δ2 क्या आएगा हमारा -x³ -x³, क्या बन गया हमारा -2x³। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट लेमडा बी रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन लेमडा इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, dx dy dz d सब कैसा होना चाहिए हमारा 0। तो d = 0 ही लगाइए, देखिए वहाँ से क्या आ रहा है। तो d का अगर बात करें तो d क्या आ जाएगा 1 4 3 और यहाँ पर 1 लेमडा 2 और यहाँ पर 1 माइनस लेमडा और यहाँ पर -4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, कहाँ गया, अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबका रूट रियल है, यहाँ पर रियल रूट है, कैसे सबका डी वो वाला b√b² - 4ac, तो b² - 4ac सबका पॉजिटिव है, तो इसका भी रूट रियल है, सबका रूट हमारा कैसा है रियल, और कम से कम एक तो रियल देना ही था ना, लेमडा इज द रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ से तो रियल वैल्यू ही आएगा। अब सबका रूट रियल ही है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात कर रहा है ना, देखेंगे यहाँ पर, पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, वो तो बस ऑब्जर्वेशन था तो देख लिए यहाँ पर। और तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -4 लेमडा और यहाँ पर -+2 लेमडा और यहाँ पर -1 और अंदर में क्या आ जाएगा -16 -+3 लेमडा और यहाँ पर +1, अंदर में क्या आएगा हमारे पास 6 - 3 लेमडा।
तो ये हमारा आ गया -2 लेमडा, और यहाँ पर +16 -3 लेमडा, और यहाँ पर प्लस, अच्छा यहाँ पर 8 था यार, ये 6 कैसे लिखा गया, यहाँ पर 8 था, तो 4 × 2 8 होगा ना, तो यहाँ पर आ गया हमारा 8 - 3 लेमडा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3 to 6 3 to 5 6 7 8 -8 लेमडा, और यहाँ पर 16 + 8 24, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हमारा आ गया 24/8 मतलब 3, 24/8 मतलब 3। अब लेमडा का वैल्यू 3 आ गया है, तो dx dy dz तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस लेमडा के लिए dx dy dz 0 होगा ही। क्यों 0 होगा? क्योंकि कोई ना कोई तो ऑप्शन मैच कराना है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इस लेमडा का वैल्यू के लिए हमारा नो सॉल्यूशन आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट टाइप है। तो आप कंफर्म रहिए कि dx dy dz आपका 0 होगा ही। अब वहाँ से भी चेक करिएगा तो आपको लेमडा का सेम ही वैल्यू मिलेगा। मतलब लेमडा = 3 पे dx dy dz भी हमारा 0 होगा। अब पता कैसे करेंगे कि ये लेमडा किसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब किसका रूट है? पुट करके देख लीजिए ना, जिसका रूट होगा उसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमडा = अगर आप 3 रखें तो इसे देखेंगे तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 9 - 9 ना, इसे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसे 9 + 9 - 4, इसे भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसे देखें तो 9 -3 -6, इसे तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये इसका रूट है। और इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ना, करता भी तो डबल करेक्ट हो जाता ना, सिंगल करेक्ट है, जेई मेंस है ना ये, तो ऐसे भी नहीं करता, हमें पता है। तो 3 रखेंगे यहाँ पर तो 9 12 + 3 12 -6 6 आता है। नहीं, तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ इसे ही सेटिस्फाई कर रहा है लेमडा का वैल्यू। और लेमडा = 3 पे dx dy dz सब हमारा कैसा है, 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर रियल वाला ऑब्जर्वेशन क्यों किए थे? अगर मान लीजिए कोई अनरियल रहता है यहाँ पे, ये रूट्स इमेजनरी रहता, तो हम उसमें पुट करके देखते ही नहीं, क्योंकि जब रूट्स इमेजनरी हो गया तो पुट करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रियल सेटिस्फाई नहीं करता कभी। इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन किए थे यहाँ पर। हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। आप डायरेक्ट पुट करके देखिए, जिसे सेटिस्फाई कर रहा है उसी का रूट हो जाएगा लेमडा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया =0 इज इक्वल टू, तो सम ऑफ रियल रूट हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्ट ओपन करें क्या? डायरेक्ट ओपन करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है क्या, कॉलम 1 में, ऐसा करिए कॉलम 1 में ऐड कर दीजिए कॉलम 3। तो ऐसा करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 + x-3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x-1, और यहाँ पर भी x-1। अब x-1 को आप बाहर ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा इन सभी जगह पे, 1 1 1। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं क्या? एक काम आप और कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कोई फ़ायदा होगा क्या अगर इन दोनों को ऐड कर दिए तो, -x। ऐसा कुछ खास फ़ायदा तो नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ना, और कुछ खास फ़ायदा तो नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, ओपन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या है, x-1, और कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं, खोलते ही डायरेक्ट खोलते हैं तो अंदर में क्या आएगा हमारे पास, 1, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, -3x², और यहाँ पर -6x, और -6x, और -this 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमारा, 2x², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 6x, ये बनेगा हमारा। ठीक है,
और उसके बाद क्या आएगा हमारा, अच्छा एक स्टेप हम कम कर दिए ना, हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए आगे करके ही लिख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा क्या है, -3x² -6x, और यहाँ पे माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारा, 2x² -6x। अब ठीक है, अब और यहाँ पर माइनस माइनस +6, और अंदर में क्या आएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब x+2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x-3, और यहाँ पर -1, अंदर में क्या आएगा हमारे पास 2x, और ये माइनस माइनस यहाँ पे कितना था यार, 3 था ना, तो ये x-1, तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, यहाँ पर 1 बचेगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ये -1 नहीं है, ये x-1 हम बाहर कॉमन लिए थे, माइनस पहले से था ना इसलिए दिख रहा था। अब ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, तो ये x+2 माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए थे ना, हाँ अब सही है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x, और ये माइनस माइनस +3x, ये माइनस एक्स्ट्रा दिख रहा था ना इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x-1, और अगर अंदर का बात करें तो अंदर में यहाँ तो x कैंसिल, और कहीं कुछ हो रहा है क्या, नहीं, इधर देख लेते हैं पहले, -3x² -2x², मतलब -5x², और यहाँ पर -6x, और यहाँ पर +6x, तो ये कैंसिल, और इधर कुछ 3 + 2 5, 5 टाइम्स ऑफ 6 मतलब 30, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 3x + 2x, और बाहर माइनस लगा हुआ तो -5x, और इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, ऐसा करते हैं -5 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x-1, और -5 से डिवाइड किए तो ये x² बनेगा, और ये 6, और ये +x इक्वल टू 0, अगेन x², ये क्या है हमारा x² + x + 6, तो ये -5 से डिवाइड किया तो यहाँ -6 आएगा ना, ये -6 ये आ गया हमारा इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा x-1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² + 3x -2x -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x-1, यहाँ पे अगर x कॉमन ले तो अंदर में क्या बचेगा, x + 3, और यहाँ पर -2 कॉमन ले तो अंदर में क्या बचेगा, x + 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x-1, और यहाँ पर अगर x + 3 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, x-2, तो इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से, या तो x-1 हमारा 0 हो जाए, कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे, या तो फिर x + 3 0 हो जाए, ये कब 0 होगा हमारा, x इक्वल टू -3 पे, और ये कब 0 होगा हमारा, x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पर 3 रूट आ गया हमारा, मतलब 3 x का वैल्यू है जिसके लिए इसका वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू हमारा ये 3 आ गया, हमसे पूछा क्या है, अच्छा सम पूछा इन तीनों का, मतलब सिग्मा ऑफ, ये क्या लिखा गया यार, सिग्मा ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, 1 -3 + 2, तो ये तो हमारा 0 हो गया, अच्छा 0 कोई ऑप्शन है क्या, थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पानी पी लेते हैं यार पहले थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ बी, और बी क्या है हमारा एक मैट्रिक्स, इज द इनवर्स ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स ए, बी क्या है हमारा ए इनवर्स, या फिर ये भी बोल दीजिए अगर बी ए इनवर्स है तो ए क्या है हमारा बी इनवर्स, कुछ भी बोल दीजिए दोनों में से। देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए + 1 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखना मुझे ज़्यादा सही लगता है यार, ऐसे ज़्यादा सही रहता है, पूरा डिटर्मिनेंट कौन लिखता है, इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 को उस तरफ भेजेंगे तो -1, मतलब यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा क्या बोल रहा है -1, और बी क्या था हमारा ये, तो बी का डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है अगर बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स बी है तो बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे।
अभी फिलहाल आप इसे ध्यान में रखिएगा। बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का हमारा क्या है, -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, ए की जगह पे ये ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारा -1, तो वहाँ पे -1 रखेंगे तो हमारा यहाँ से बी का डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, -1। और हमें पता क्या करना है, अल्फा। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इसे हटा के ऐसे कर दीजिए, हो गया बस सिंपल। अब नॉर्मली खोल सकते हैं इसे, क्या बनेगा हमारा 5, अंदर में क्या आएगा हमारे पास -2 और इधर -3, और यहाँ पर -2 अल्फा, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास 0 माइनस अल्फा, +1, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास 0 × 3 तो 0 हो जाएगा, -2 अल्फा, और इसका वैल्यू हमें पता है क्या है, -1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -25, और यहाँ से माइनस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है हमारा -2 अल्फा इक्वल टू -1। सबको एक तरफ लाएंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर -2 अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -24 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये बनेगा हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -12 इक्वल टू 0। कहाँ गया हमारा ये -12 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 3 अल्फा -12 इक्वल टू 0। अगर अल्फा बाहर निकाल ले तो अल्फा -4 हो जाएगा, इधर 3, इधर क्या बनेगा अल्फा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा अल्फा +3 अल्फा -4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का जीरो ने क्या मतलब, या तो अल्फा हमारा -3 है या फिर 4 है। पूछा क्या है हमसे, सम पूछा है ना, तो सम हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 -3, इस तरह से लिख लीजिएगा 4 प्लस -3 क्या बनेगा हमारा 1। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा गया जेईई मेन 2019 अप्रैल में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ है 0 से π/3, ठीक है, फॉर विच एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है हमारा 0। अच्छा, इसमें कुछ आपको खास दिख रहा है क्या, हाँ देखिएगा यहाँ पर ऐसा करते हैं रो 1 में आप ऐड कर दीजिए, नहीं रो 1 में नहीं, कॉलम 1 में आप ऐड कर दीजिए कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ऐसा करने पर 1 + cos स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में और क्या आ जाएगा +4 cos 6 थीटा। ऐसा यहाँ पर भी आएगा, इन तीनों का सम सेम यहाँ पर भी आएगा। तो इसे ऐसा करते हैं ना, हम बाहर ही निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 पहले से और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस क्या बन जाएगा हमारा 2 + 4 cos 6 थीटा, 4 cos 6 थीटा भी था ना। और जब कॉलम 1 से अगर ये हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1, और इधर भी 1, ठीक है। अब अच्छा, एक और बहुत ही अच्छा दिख गया है यहाँ पर, क्या रो 1 में ऐसा करिए माइनस कर दीजिए रो 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, 4 cos 6 थीटा, तो हमारा चला जाएगा, क्या बनेगा -1। अब इसे ओपन ही कर दिए, तो बाहर क्या था हमारे पास 2 + 4 टाइम्स ऑफ cos 6 थीटा, और अंदर में क्या बनेगा हमारे पास ये प्लस माइनस प्लस, तो इन दोनों के साथ तो 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी रहे, -0 के साथ कुछ भी रहे, और इधर -1 है ना, और इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 + साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या बोल रहा है हमारा 0। तो यहाँ से फाइनली 2 अगर यहाँ बाहर निकाल ले तो 1 + 2 cos 6 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास ये 0, ये भी 0, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, -1 और इधर -1 मतलब +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब है, 2 तो 2 है, 1 तो 1 है, यही 0 होगा हमारा। तो इसका 0 होने का क्या मतलब 1 + 2 cos 6 थीटा, इधर लिख लेंगे
यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 1 + 2 टाइम्स ऑफ cos 6 थीटा इक्वल टू 0, मतलब cos 6 थीटा का वैल्यू -½ तो cos 6 थीटा का वैल्यू -½ और थीटा कहाँ से कहाँ है हमारा 0 से π/3, तो 6 थीटा हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से 6 टाइम्स ऑफ π/3 मतलब 2π, मतलब 0 से 2π देख लेते हैं कि हमारा थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले 0 से 2π हम ग्राफ ही बना लेते हैं, ऐसा करते हैं ग्राफ ही बना लेते हैं 0 से 2π। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है 0 पे ये π/2 पे ये तो पाई हो गया और ये 3π/2 और ये हमारा 2π। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं हाफ कहाँ पर आ रहा है, एक तो यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर इरेज कर लेंगे इसे, यहाँ पर नहीं आएगा। कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है हमारा, कॉस का वैल्यू हमारा हाफ आता है π/3 60 डिग्री पे, तो और -½ कहाँ पर आएगा पाई -π/3 यहाँ पर पाई -π/3 और कहाँ पर आएगा पाई +π/3 पे, तो दो जगह पे पाई -π/3 पे और दूसरा पाई +π/3 पे, दो जगह पे हमारा आता है। तो पाई -π/3 हो जाएगा हमारा कितना 2π/3 और पाई +π/3 हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखेंगे 6 थीटा का वैल्यू पाई -π/3 मतलब 2π/3 और पाई +π/3 मतलब 4π/3। तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 2π/18 और 4π/18, मतलब थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया π/9 π/9 और 2π/9 2π/9। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, एक ही मैच कर रहा है ना, नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ग्राफ बना के सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं इसे cos ऑफ 6 थीटा इक्वल टू क्या है -½ मतलब cos ऑफ पाई -π/3, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6 थीटा आपका क्या आ जाएगा 2n पाई ± ऑफ पाई -π/3 मतलब 2π/3। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज़ में, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर और 6 थीटा कहाँ से 0 से 2π, तो 0 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा आपका, अगर n के जगह पे आप 0 रखेंगे तो 2π/3 आएगा, एक आएगा -2π/3, तो -2π/3 तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों 6 थीटा कहाँ से कहाँ 0 से 2π, तो एक 2π/3 सिर्फ बचेगा। तो n = 0 पे हमारा 6 थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 2π/3, और जब आप n = -1 रखेंगे तो वो तो और रेंज के बाहर चला जाएगा, 1 रखेंगे तो 2π + 2π/3 और -2π/3, तो 2π + 2π/3 तो 2π से ही बाहर चला गया, 2π - 2π/3 हो सकता है। तो n = 1 पे 6 थीटा हमारा क्या आ गया 2π - 2π/3 मतलब 4π/3 ये, और 6 थीटा आ चुका है तो थीटा इजीली निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारा ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा π/9, और यहाँ पर 2 से 2 बार में 2 से 3 बार में, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 2π/9, दो वैल्यू आ रहा है हमारा। तो 2π/9 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उस पर इतना सोचना भी नहीं है, सिर्फ π/9 दिख रहा है, तो π/9 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के ऊपर, जो कि 2018 के बाद पूछा जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा पार्ट बाकी है, अप्रॉक्स अभी 20 क्वेश्चन और बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।